भारत की धरती पर मौजूद एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिनके साथ जुड़ी भविष्यवाणियां सीधे कलयुग के अंत की ओर इशारा करती है। करीब 500 साल पुराना भविष्यवाणी का ग्रंथ में ऐसी 7 रहस्यमय भविष्यवाणियां दर्ज है जिनमें कहा गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा उसी दिन से कलयुग की अंत की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 14 अप्रैल 2025 ये तारीख अचानक पूरी दुनिया की चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इसी दिन जगन्नाथ मंदिर पवित्र के शिखर से एक विशाल गरुड़ पंछी ध्वज अपने साथ उड़ाकर ले गया। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई देवी संकेत? इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में हर एक दिन नया ध्वज चढ़ाया जाता है, लेकिन मान्यता है कि अगर किसी भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर पूरे 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन सा छिपा रहस्य है? जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर क्यों हैं? इतिहास में कई महान व्यक्तियों को भी यहाँ प्रवेश नहीं मिला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और भीमराव अंबेडकर, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी इस पवित्र स्थान में धाम में जाने की अनुमति नहीं दी गई। सबसे चौंकाने वाली कथा तो ये है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को बंदी बना लिया था। उन्हें सोने की जंजीरों से बांध दिया गया था। आज भी उस स्थान को जगन्नाथ मंदिर के पास देखा जा सकता है। तो सवाल ये, आखिर भगवान ने हनुमान जी को क्यों बांधा? और एक और रहस्यमय, मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते समय कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है, क्योंकि इसका सीधा समय और अनूठी वास्तुकला और सदियों पुराने रहस्यमय गहराई में ले जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य की भाग में का पूरा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े 15 रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों को चौंका देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं और अनूठी वास्तुकला और सदियों पुराने रहस्यमय गहराई में ले जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य की भाग में, जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है, और क्यों भगवान की मूर्ति हमेशा अधूरी ही बनाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के नील का स्वरूप माधव रूप है, वर्ण जो नीलांचल पर्वत पर प्रकट हुए थे। ब्रह्मांड पुराण और नारदीय पुराण को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, और पद्म पुराण में भगवान राम के भाई शत्रुघ्न की इस पवित्र भूमि की यात्रा का वर्णन मिलता है। वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का पुण्य निर्माण का श्रेय 12वीं शताब्दी के गंग वंश के राजा और अनंत वर्मन छोटा गंगा दिया जाता है। उनके वंशज नरसिंह देव द्वितीय केटुपटना ताम्रपत्र शिलालेख में इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। समय के साथ गंगवंश और राजपति वंश के राजाओं ने मंदिर परिसर को भव्य बनवाया। मान्यता है कि मंदिर में विराजमान देवता सत्ययुग के राजा इंद्रद्युम्न से जुड़े हुए हैं, जो भगवान राम के भतीजे माने जाते हैं। 1017 ईस्वी में राजा अनंग भीमदेव उड़ीसा के सिंहासन पर बैठे। एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की दीवारों और सहायक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस मंदिर में लगभग 14 वर्ष लगे और 1031 ईस्वी को ये कार्य पूरा हुआ। उन्होंने मंदिर सेवा के लिए सेवाकत्व की एक पूरी व्यवस्था भी बनाई। लेकिन मंदिरों का इतिहास सिर्फ आस्था से नहीं, संघर्षों से भी भरा है। मंडला पंजी के अनुसार इस मंदिर में कुल 18 बार आक्रमण हुए। कई बार इसे लूटा गया तो कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। एक आक्रमण के दौरान पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को बचाने के लिए उन्हें उड़ीसा के सोनपुर राज्य के गोपाली नामक गांव में छिपा दिया था, ताकि आस्था जिंदा। मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया। राजा केसरी को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इस रहस्य का पता चला। उन्होंने भगवान के दिव्य ब्रह्मांड तत्व को दोबारा प्राप्त किया और नई मूर्तियों का निर्माण करवाया। इन मूर्तियों को उन्होंने अपने द्वारा बनवाए गए नए मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। 568 ईस्वी में गजपति शासक
मुकुंद देव को पराजित करने के बाद बंगाल के नवाब के सेनापति कालापहाड़ ने मंदिर पर हमला किया। इस आक्रमण में भारी लूटपाट हुई और देव विग्रहों को तोड़ दिया गया। इसके बाद 575 ईस्वी में खुर्दा के राजा राम इंद्रदूषण की समाधि दी गई। फिर मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने 1692 ईस्वी में मंदिर को बंद रखने का आदेश, जो उनकी मृत्यु 1707 लागू रहा। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर का प्रबंधन दोबारा स्थानीय राजाओं को सौंप दिया। राजाओं ने मंदिर की परंपराओं और सेवाओं और अनुष्ठानों को जैसा का तैसा सुरक्षित रखा, जो आज भी निरंतर निभाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस वीडियो को हर सनातनी भाई बहन तक शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर हमारी सनातन संस्कृति की आवाज़ को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं उस सवाल की, आखिर क्यों इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्पष्ट लिखा है, केवल हिंदू श्रद्धालु ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये नियम सैकड़ों वर्ष चला आ रहा है और इनमें किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति के लिए कोई छूट नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं और विदेशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। इतिहास में कुछ विशेष जातियां जैसे दलित और पिराली ब्राह्मणों को भी मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, भले ही वो हिंदू ही क्यों न हो। रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर अंबेडकर इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 13वीं शताब्दी में संत कबीरदास मुस्लिम वेश में पहुंचे। पुजारियों ने उन्हें गैर हिंदू समझकर मंदिर में जाने से रोक दिया, लेकिन कबीरदास ने कोई विरोध नहीं किया। वे समुद्र किनारे बैठकर भजन करने लगे। कहा जाता है कि उसी रात पुरी के राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन कहा, जब तक कबीर को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद पुजारियों ने कबीरदास को कंधे पर उठाकर मंदिर में प्रवेश करवाया। 1508 ईस्वी में गुरु नानक देव जी अपने मुस्लिम शिष्य मर्यादा के साथ पुरी आए। मर्यादा के मुस्लिम होने के कारण दोनों को प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन राजा को स्वप्न में मिलने के बाद एक बार के लिए उन्हें अनुमति दी गई। 1934 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें सिंह द्वार से ही रोक दिया गया। गांधी जी ने कहा, जहां मेरे हरिजन भाइयों को प्रवेश नहीं, वहां मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। 1945 में डॉक्टर अंबेडकर भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन पहुंचे, लेकिन दलित होने के कारण उन्हें भी रोक दिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं कहा, मैं पुरी गया था लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जाति अड़े आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर को भी प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वे पिराली ब्राह्मण थे और ब्राह्मण समाज से जुड़े थे, जो मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध करता था। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उन्हें भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ था, जो पारसी समुदाय से थे। मंदिर की पुरानी परंपराओं के अनुसार जिसने किसी गैर हिंदू से विवाह किया हो उसे पूर्ण सनातनी नहीं माना जाता, इसी कारण उन्हें भी बाहर रखा गया। अब चलिए जानते हैं उस रहस्यमय भविष्यवाणी के बारे में जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी है। इसका उल्लेख मिलता है भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में। भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी के महान अच्युतानंद दास द्वारा रचित ग्रंथ, जिनमें कलयुग के अंत चरण और जगन्नाथपुरी से कई दिव्य संकेतों का वर्णन। इन संकेतों को महान विनाश और युग परिवर्तन का पूर्व संकेत माना जाता है। इस ग्रंथ की एक प्रमुख भविष्यवाणी के अनुसार जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वस्त्र या मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज अग्नि की चपेट में आ जाएगा, उसी दिन कलयुग के अंत की शुरुआत मानी जाएगी। हैरानी ये बात यह है कि ये घटना वास्तव में 19 मार्च 2020 पापनाशक एकादशी के दिन घटी,
तेज हवाओं के कारण मंदिर का ध्वज उड़कर दीपक से टकराया और उसमें आग लग गई। लोगों का मानना है कि यह वही संकेत है जो भविष्य मालिका में सदियों पहले लिखा गया था और जिसे कलयुग के अंतिम चरण की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। मई 2019 में अब ओडिशा में भीषण चक्रवात आया। तब जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता था और करीब 500 सालों से खड़ा था। यह पेड़ बहुत बड़ा था और लोगों के लिए बेहद पवित्र माना जाता था। इस पेड़ के गिरने के कुछ ही महीने बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। इसीलिए कई श्रद्धालु इस घटना को भविष्य मालिका में बताई गई भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, क्योंकि उस ग्रंथ में लिखा है कि इस पेड़ का गिरना कलयुग के अंत का संकेत हो सकता है। इसी तूफानी के समय मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र नील चक्र भी झुक गया था। भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका दिखाई देगा, वो दिन बड़े विनाश की शुरुआत संकेत होगा। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सदियों से माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कोई भी पक्षी ना बैठता है और ना ही उसके ऊपर से उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार लोगों ने देखा कि गिद्ध, चील और बाज जैसे बड़े पक्षी मंदिर के ऊपर में उड़ते और बैठते दिखाई दिए, जो इस पुरानी मान्यता के बिल्कुल खिलाफ था। इस घटना को भी लोग एक अशुभ संकेत मान रहे हैं। सबसे नई घटना 14 अप्रैल 2025 की है। अब एक चील मंदिर के शिखर से ध्वज को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई। ये दृश्य देखकर वह मौजूद लोग हैरान भी थे और डरे हुए भी। और एक बार फिर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर चर्चा शुरू हो गई। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जिस दिन मंदिर के शिखर से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे, वह समय पृथ्वी पर बड़े विनाश की शुरुआत होगा। इतिहास के अनुसार जून 1990 को मंदिर के शिखर से करीब 7 टन भारी पत्थर गिरा था। इसके बाद 1 नवंबर 2011 को मंदिर के पश्चिमी गेट के पास लगभग 1 टन का पत्थर गिरा, जिससे एक नेत्रहीन भक्त घायल हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि 1842 से लेकर अब तक 15 से 16 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब मंदिर से भारी पत्थर नीचे गिरे हैं। इसीलिए लोग मानते हैं कि ये सारी घटनाएं भविष्य मालिका में बताए गए हैं। कलयुग के आखिरी समय के संकेत हो सकते हैं। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर की 20 सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। तब तक भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां को पूरी से हटाकर छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। उस समय भयानक प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान और समाज में भारी उथल पुथल मच जाएगी। मंदिर का झंडा समुद्र में गिरना, नील चक्र का झुकना, बरगद के पेड़ का गिरना और भारी पत्थर का टूटना गिरना, ये सब संकेत भविष्य मालिका के अनुसार उस समय के पास आने की ओर इशारा करते हैं, जब पूरी धाम समुद्र में समा जाएगा। दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका में बताई गई जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी मुख्य भविष्यवाणियां। अब जानते हैं उस रहस्यमय तीसरी सीढ़ी के बारे में। जगन्नाथ मंदिर में मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इन्हें 22 पहंचा कहा जाता है, लेकिन इन सब में से सबसे खास तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। जब यमराज ने देखा कि अब तो कोई यमलोक ही नहीं जा रहा है, तो उन्हें भगवान जगन्नाथ से शिकायत की। तब भगवान ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर स्थान दे दिया और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। इसी कारण आज भी भक्त दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं। आज भी यह सीढ़ी बाकी सीढ़ियों से अलग काले रंग की होती है, ताकि लोग इसे पहचान सके। अब सुनिए उस रहस्यमय कथा, जो जब भगवान जगन्नाथ हनुमान जी को बंदी बना लिया था। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजे तो देवता मनुष्य समुद्र कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर उसने चालाकी दिखाई। उसने हनुमान जी से कहा, तुम कैसे भक्त हो जो कभी अपने प्रभु के दर्शन करने ही नहीं जाते। ये सुनकर हनुमान जी भी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा
सच में बहुत दिन हो गए, क्यों न प्रभु के दर्शन कर लिया जाए। जैसे ही हनुमान जी ने मंदिर की ओर बढ़े, समुद्र भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा और फिर वही हुआ। मंदिर में दोबारा नुकसान होने लगा। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने के जंजीरों से बांध दिया ताकि वे समुद्र से दूर रहे और मंदिर को फिर कोई हानि न हो। आज फिर पूरी समुद्र के किनारे आज आज भी पुरी में समुद्र के किनारे बेड़ी हनुमान मंदिर मौजूद है। लोग मानते हैं कि यही वो स्थान है जहां भगवान ने हनुमान जी को वर्ण जंजीरों से बांधा। ये जगह आज भी भक्ति और रहस्यमय का प्रतीक मानी जाती है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्यमय ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, चाहे वो हवा इधर बहे या उधर। ध्वज अक्सर विपरीत दिशा में ही फहराता है। आज तक वैज्ञानिक भी इसका सही कारण नहीं बता पाए हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे। मंदिर की रक्षा उस समय हनुमान जी कर रहे थे। तभी नारद जी वहां आए और देखा कि भगवान उदास हैं। कारण पूछने पर भगवान ने कहा कि समुद्र की तेज हवाएं उनकी नींद में बाधा डाल रही है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में बांट दिया और बहुत तेज गति से मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। इसे एक ऐसा हवा का घेरा बन गया कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर तक पहुंचना बंद हो गई। इसी कारण आज भी जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती और उसी हवा के असर से ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है। एक और हैरान करने वाली बात है, हर दिन मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है। यह परंपरा करीब 800 सालों से चली आ रही है। चोला परिवार पीढ़ियों से ये सेवा निभाता आ रहा है। 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी रोज शिखर तक चढ़ते हैं और ध्वज बदलते हैं। मान्यता है कि अगर किसी एक दिन भी ये परंपरा टूट गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे और मंदिर 18 सालों तक बंद हो सकता है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों के एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। इन बातों को अटका कहा जाता है। हर दिन यहाँ करीब 500 रसोई और 300 सहायक काम करते हैं। यहाँ 56 तरह के भोग बनते हैं जो 2000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का खिलाने के लिए काफी होते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है और सबसे नीचे वाला सबसे बाद में पकता है, जबकि विज्ञान के हिसाब से नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊपर वाले बर्तन को सबसे ज्यादा भाप और गर्मी मिलती है, इसीलिए वह पहले पक जाता है। लेकिन भक्त मानते हैं कि इस रसोई की देखरेख खुद माता लक्ष्मी करती हैं। इसी कारण यहाँ का प्रसाद हमेशा शुद्ध, स्वादिष्ट और दिव्य माना जाता है। 7 बर्तनों में से पकने वाला ये प्रसाद माता लक्ष्मी की कृपा और मंदिरों की दिव्यता का प्रतीक है। ये रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। तो दोस्तों, ये थे भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ रहस्यमय और चमत्कारी तथ्य। अगर आप भी कोई अनसुना रहस्य जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलते हैं, हम जानेंगे कि रथ यात्रा से जुड़ा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।